हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशु। आप देख रहे हैं लिटिल ट्रेडिंग चैनल। तो चलिए दोस्तों, कल के मार्केट का एनालाइज कर लेते हैं। कल मार्केट में क्या हो सकता है, आप लोग वीडियो को देखना पूरी, ताकि आपको टारगेट एंट्री एंड स्टॉप लॉस समझ में आ सके। दोस्तों उससे पहले आज के मार्केट की बात करते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ था और हमने क्या एनालाइज किया था। देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये देखो 14 तारीख का मार्केट है। ये 14 तारीख का मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, सेलर आए थे मार्केट में, मैंने आपको बताया था, फिर यहाँ से बायर ऐड हो गए थे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी। अब आप एक चीज़ बताना, जब मार्केट में यहाँ से सेलिंग हुई थी, इस ब्रेकआउट के बाद क्या सेलर लोग घुसे होंगे, कौन से वाले, रिटेलर वाले। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ हमेशा समझाता हूँ, रिटेलर वाले सेलर और रिटेलर वाले ऑपरेटर वाला सेलर, ये दोनों चीज़ समझाता हूँ। यहाँ ऑपरेटर वाला बैठा है सेलर, ब्रेकआउट हुआ तो रिटेलर वाला सेलर आया, कौन, हम और आप। और जैसे ये ब्रेकआउट हुआ वैसे ही मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने ऊपर को घुमा दिया। दोस्तों ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी। अब कल का मार्केट अपन लोगों ने कैसे प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि ये सेलर देखो, ये रिटेलर वाले तो आउट हो चुके हैं, लेकिन ये जो मार्केट में कल देखो ये जो बैठे हैं, ये रिटेलर वाले ब्रेकआउट के बाद बैठे हैं, तो यहाँ से भी तो बैठे थे कुछ लोग, तो ये लोग प्रॉफिट में होंगे। अब जब ये लोग प्रॉफिट में होंगे तो इन लोगों को मार्केट क्या करेगा, आउट करेगा। आप लोग अभी भी एक चीज़ देखना कि ऑपरेटर यहाँ बैठा था, इस चीज़ का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर कौन घुसा है, यहाँ पर रिटेलर, इस चीज़ का ब्रेकआउट के बाद रिटेलर घुसे होंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये ऑपरेटर वाला सेलर, फिर नीचे सेलिंग हुई तो रिटेलर वाले, तो अभी इसका ब्रेकआउट होना अभी बाकी रह गया है ना। तो इसके हिसाब से क्या समझ में आ रहा है, कल क्या होना चाहिए, मार्केट हमारा क्या बाइंग में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, पीछे के चार्ट को देख के। ठीक है, अब वो तो चार्ट हमने देख लिया, लेकिन जो आज का हमारा चार्ट है उसको समझते हैं पहले। मार्केट में यहाँ से बायर हुए, ब्रेकआउट हुआ, रिटेलर वाले बायर हुए, लेकिन ये देखो, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, यहाँ से रिटेलर वाला घुसा है। ठीक है, रिटेलर वाला भी क्या बैठा है, प्रॉफिट में बैठा है, उसकी पोजीशन अभी कटी नहीं। पोजीशन कब कटती है, वो नीचे जाता तब। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होने वाला मार्केट में, वो आप लोगों को समझना है। अब क्या करेगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये मार्केट नीचे आएगा और 25,183 का लेवल है, 25,183 का लेवल, इसको ब्रेक करे। मैं आपको समझा रहा हूँ, समझना, इसको ब्रेक करता है, 183 का लेवल है, ये कम से कम 10-15 पॉइंट मान लो, तो 173-70 के आसपास मान लो। जैसे ये नीचे आता है, आप लोग क्या करोगे, यहाँ से कॉल की पोजीशन बाई कर लोगे। दोस्तों क्यों कर लोगे दोस्तों, उसके पीछे करेंगे ना, आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखो ये यहाँ पे सेलर, कुछ लोग आए होंगे यहाँ पे सेलर, ये मार्केट ट्रैप बनाता है। ठीक है, तो ये दोबारा से ये कर देता है, इसी वजह से मार्केट को क्या आना चाहिए, ये बाहर नहीं आ गए, इसी वजह से मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए। जैसे ब्रेकआउट करेगा तो रिटेलर यहाँ पर बायर इसमें मार्केट में ऑटोमेटिक घुस जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में कल क्या करना है, हमें बाइंग करना है 90%, लेकिन दोनों तरफ की चॉइस हमें रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही मार्केट हमारा चल जाता है दोस्तों। ठीक है, अब दूसरी तरफ से समझते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। अब यहाँ से समझना, अगर मार्केट में सेलिंग आएगी तो किस किस बेस पे आएगी, बायर प्रॉफिट में होना चाहिए। अब ऑपरेटर वाला बायर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, आपको समझ में आ गया, ऑपरेटर वाला बायर यहाँ बैठा है, तो अब मार्केट क्या करेगा, ऑपरेटर वाला, अब ब्रेकआउट हुआ, देखो एक ये ब्रेकआउट हुआ तब यहाँ पर रिटेलर एंटर हो गया हुआ, फिर ये ब्रेकआउट हुआ तो रिटेलर, तो अभी रिटेलर भी इसमें प्रॉफिट में बैठा है। दोस्तों ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो मार्केट क्या करेगा, जैसे ही मार्केट अगर इससे ऊपर ओपन होते, बता रहा हूँ, ब्रेकआउट देता है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, सेलिंग करनी पड़ेगी। क्यों सेलिंग करनी पड़ेगी, फिर ये जो रिटेलर वाले बायर इसमें बैठे हैं, इनको आउट मार्केट करेगा दोस्तों। और दूसरी बात सुन लो दोस्तों, मैंने कल आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम होगा, बड़ा मोमेंटम। अब मार्केट में कल बड़ा मोमेंटम नहीं होगा, कल क्या होगा, आपको उल्टी एंट्री दिलवाएगा और मार्केट दूसरी तरफ भाग जाया करेगा। ये साइडवेज में ये ऐसा ही होता है, उल्टी एंट्री आपको दिलाई, मार्केट दूसरे भाग गया, लेकिन दूसरी तरफ भी फुल नहीं भागेगा, फिर उल्टी एंट्री दिलाएगा, फिर उल्टा भाग जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे ही करने वाला है कि उल्टी एंट्री दिला के इधर उधर भाग जाएगा बार बार। तो आपको क्या करना है, बड़ी चालाकी से यहाँ पर काम करना है। मैंने आपको बता दिया, ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाए, 10-20 पॉइंट, 53 चल रहा है, 53 से मान लो 73 के आसपास मान लो, 73-80 नहीं 73-75 के आसपास मान लो। जैसे ही आपको यहाँ मिलता है तो आप लोग क्या कर लेना, सेलिंग कर लेना। क्यों कर लेना, बता दिए, नीचे बायर के स्टॉप लॉस हैं। कौन से बायर, रिटेलर बायर, समझ रहे हो, कौन सा बायर, रिटेलर बायर के स्टॉप लॉस हैं, इस वजह से यहाँ पर आप लोग क्या कर लेना, सेलिंग कर लेना। अब ये तो बात रही इसकी। अब बात करते हैं क्या कहते हैं, ग्लोबल मार्केट की। देखो ग्लोबल मार्केट आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। देखो ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, सारी देखो, ये तो खैर इंडियन मार्केट है अपना पूरा, ठीक है, इससे तो कोई नहीं, चलो वो तो पॉजिटिव है ही। देखो ये देखो डाउ जोन्स, देखो
डाउ जोन्स भी कितना 0.20% पॉजिटिव है, ठीक है। S&P देखो ये भी कुछ पॉजिटिव है, नेस्डैक भी पॉजिटिव है, स्मॉल कैप भी पॉजिटिव है, केवल S&P इंडिया ये क्या कहते हैं बिक्स है, बिक्स से हमारे कोई लेना देना नहीं। बिक्स से क्या, बिक्स तो नेगेटिव होगा तभी तो मार्केट पॉजिटिव होगा ना, बिक्स हमेशा उल्टा होता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी दोस्तों, ठीक है। और मार्केट जितने भी आपको दिख रहे हैं अगर आप इनको कलेक्ट करोगे जोड़ोगे तो पॉजिटिव ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो इससे क्या निकल क्या आ रहा है कि आपका मार्केट में कल पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में आराम से बन सकता है दोस्तों। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर यहाँ से हो गई होगी, क्योंकि ये मैंने पूरा मार्केट आप लोगों को यहाँ से क्लियर करा दिया है दोस्तों, ठीक है। ये तो ये ग्लोबल मार्केट वाली बात है ना, ग्लोबल मार्केट की बात होती है। अब बात करते हैं अपने जो ऑप्शन चेन से डाटा अपन लोग कलेक्ट करते हैं वो वाला। अब देखो निफ्टी 50 का है, ये निफ्टी कल ट्यूसडे है, समझ रहे हो, कल क्या है ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे को मार्केट क्या करता है एक्सपायरी सेंसेक्स की, तो कल हो सकता है कि छोटा मोमेंटम बहुत ज़्यादा रह जाए। मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले ही बता दी है। अब देखो इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे निकालते हैं वो आपको बताता हूँ। रेड लाइन डालेंगे, उससे हमको ये सीधे सीधा पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे हमारे मार्केट में निकलते हैं दोस्तों, ठीक है। आप देखना जितने ज़्यादा लोग इधर बैठे होंगे वो इधर 1,20,000 बैठा है, इधर 1,58,000 बैठा है। अब नीचे थोड़ा मूव करके देखते हैं, 1,58,000 के बाद कहीं ज़्यादा है। अब देखो 1,62,000 बैठा है, 1,58,000 बैठा है, लेकिन ये 3 गुना होना चाहिए। इधर चेक कर लेते हैं 27 है, 27 दूनी में 30, 30 दूनी 60, 30 या 90। तो ये हमारा क्या हुआ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हैं। पहले एक बार और चेक कर लेते हैं, 1,14,000 है, 1,14,000 का ये 20,000 ही है, तो ये भी हमारा हो गया। एक बार देख 3 गुना होना चाहिए, 1,20,000 है, 1,20,000 से 3 चौक 12 है ना। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पर 4 गुने लोग बैठे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अब देखो 25,250, ये 32 दूनी 60 होते हैं, ये तो नॉर्मल हो जाएगा। तो 25,275, 25,275 पे हमें क्या करना है ट्रेड लेनी है। 25,275, 25,275 के आसपास निकल के आ रहा है। देखो यहाँ कहीं निकल के आ रहा है, मैंने आपको यही दिखाया कि मार्केट इससे ऊपर नहीं, देखो मैंने क्या बताया था, इससे ऊपर निकले 72-73 तक मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आप लोग पी की ट्रेड ले लेना, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी, वही चीज़ इसमें बता रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे दिखेगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हों। 1,62,000 सबसे ज़्यादा लोग हैं, कहाँ पर है 26,000 पर। अब इसका 26,000 देख लो, 26,000 का 25,000 ये लो, 26,000 तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, 26,000 तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। यहाँ पे कहीं रेड लाइन डलेगी जाके अपनी 26,000 पे। अब 26,000 को मैं रेड कर देता हूँ, ये रेड, ये स्ट्रॉन्ग इसका क्या होगा रेजिस्टेंस। अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पास में होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इधर 66,000 लोग हैं, इधर 1,36,000 हैं, तो ये हो गया 1,17,000 लोग हैं। 40 दूनी 80, 40 दिया, तो ये यहाँ से लौट के मान जाएगा, मतलब 25,100, 25,100 इसका क्या हो गया सपोर्ट। देखो 25,120 ये यहाँ तक निकल के आ रहा है, ठीक है। ये इसका सपोर्ट हो गया, कैसे हो गया वो अब मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट में सपोर्ट कैसे बनेगा, यहाँ से ये आए और 100 कितना है 100 के आसपास था। मैंने क्या बोला था, ये तो चलो इसको ब्लू करता हूँ क्योंकि इसमें हमें ब्लू में काम है। ये हो गया। अब यहाँ से आप समझना, ये रिटेलर के जब तक देखो ये बताता हूँ, और मार्केट ऊपर से आएगा तो इस तक आ सकता है यहाँ पर, लेकिन एकदम नहीं आने वाला। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है क्योंकि ये रिटेलर के स्टॉप लॉस यहाँ तक है, और जब तक रिटेलर कब तक नहीं भागेंगे जब तक ये यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसके बाद इतना गैप बचा ऑप्शन चेन के हिसाब से, लेकिन हमें ट्रेड लेनी थी वो तो मैंने आपको समझा दिया। अभी मैं क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज भी करूँगा दोस्तों, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज करूंगा मैं, तो उसमें आप लोगों को बिल्कुल देखो क्रिप्टो मार्केट भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इस वजह से मैं क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज करूंगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं कहाँ पर है, ठीक है। जहाँ सबसे ज़्यादा लोग बैठे 1,26,000 बैठे हैं, 1,26,000 बैठे हैं, और इधर तो कोई है नहीं, तो 1,26,000 ही इसका स्ट्रॉन्ग क्या हो गया सपोर्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। 1,36,000, 1,26,000 ये सबसे ज़्यादा लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका रेड कैंडल डाल सकते हो आप, कितने हुए 25,200, 25,200 ये यहाँ पर दिखा रहा है रेड कैंडल, लेकिन इससे नीचे तो ये सपोर्ट निकल के आ रहा है।
तो ये नीचे आ सकता है ऐसे चांस में। अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो कोई हमारी दिक्कत वाली बात नहीं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर ये सच समझ में आ गई तो मैं क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज आप लोगों के लिए करता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट 5 मिनट पर नहीं कर सकते, क्रिप्टो मार्केट को 1 आवर पर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्रिप्टो मार्केट को हम 1 आवर पर समझेंगे। ये चीज़ मैंने पहले से मोमेंटम बताया हुआ था, लेकिन किनको जो लोग अभी कोचिंग वगैरह पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये मोमेंटम पहले से बताया हुआ था, ठीक है। अब तो आप लोगों को तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि भाई कैसे बताऊँ आप लोगों को, बताओ आप लोग। अब मैं आज से क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज कर रहा हूँ, तो आज से आप लोगों को मैं समझा दूँगा। समझ रहे हो, आज से मैं क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज कर रहा हूँ, तो आज से आप लोगों को ये चीज़ मैं पहले से समझा दूंगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। अब आप एक चीज़ समझना और मेरे को आप लोग बताना, ठीक है। एक चीज़ समझना और आप लोग मुझे बताना। देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, बायर सेलर बताता हूँ, वही चीज़ यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। ऑपरेटर बैठा कौन सा, सेलर वाला। इस चीज़ का ब्रेकआउट हुआ, कौन बैठा, रिटेलर सेलर, ठीक है। कौन बैठा, रिटेलर सेलर। अब मैंने क्या बताया, जितना मार्केट मूवमेंट करता उसका मोमेंटम क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसका मोमेंटम हो चुका है पूरा, ठीक है। इसका मोमेंटम हो चुका पूरा, तो मार्केट क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसे बाइंग करनी पड़ेगी। कहाँ तक करनी पड़ेगी, ये रिटेलर, जहाँ तक रिटेलर घुसा था, रिटेलर घुसे तो रिटेलर को ये आउट कर देगा, फिर मार्केट चाहे कुछ भी करे दोस्तों, ठीक है। कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर भी सेलर है, ब्रेकआउट के बाद रिटेलर सेलर है, और रिटेलर सेलर का हो गया टारगेट पूरा, और टारगेट पूरा हो गया तो मार्केट यहाँ से बैक चला जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन कितने टाइम में जाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, वो तो बाद की बात है दोस्तों, है ना। तो यहाँ से मार्केट क्या करना चाहिए, बाइंग में चला जाना चाहिए। आप लोग जैसे पोजीशन बनाना चाहो तो बाइंग की पोजीशन यहाँ से आराम से बना सकते हो, बाइंग की पोजीशन यहाँ से आराम से बना सकते हो। मस्त यहाँ पर अच्छा खासा आपको पैसा देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया बिटकॉइन का। अब देखो इथेरियम का देख लेते हैं, इथेरियम में क्या चल रहा है मार्केट में। इथेरियम देखते हैं दोस्तों, इथेरियम कहाँ है, इथेरियम ये है, ठीक है। ये इथेरियम 1 आवर है दोस्तों, ये 1 आवर की कैंडल है। और वैसे इसे हम 4 आवर पर करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। देखो 4 आवर पर कर लेता हूँ इसका मैं, हो गया 4 आवर पर, ठीक है। अब जैसे 4 आवर पर अगर मैं आपको शॉर्ट पोजीशन बताना चाहूँ तो आराम से आप लोगों को मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि शॉर्ट पोजीशन में इथेरियम में अभी क्या होने वाला है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आप इस चीज़ को देखना। आप देखो ये क्या कहते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है। मैं थोड़ी लाइन डाल देता हूँ। जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है तो इसका आपको टारगेट कहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। केवल इतने पॉइंट आप लोग रख सकते हो। अभी जैसे शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हो 1-2 घंटे के लिए, तो आपको ये टारगेट मिल जाएगा। कितना चल रहा है, 66 चल रहा है, 66 से 43, 20-30 पॉइंट आपको ये डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे सेलिंग में। अभी प्रेजेंट में कोई सेलिंग करना चाहता है तो, ठीक है, प्रेजेंट में कोई सेलिंग करना चाहता है तो आपको 20-30 पॉइंट आराम से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद बाइंग भी आ सकती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, बाइंग भी आ सकती है आराम से। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए मैं अच्छी वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है वो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पे अपनी मेन ऑफिस है। और अभी क्या कहते हैं, दिल्ली में भी अपना ओपन होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो दिल्ली में भी अपनी कोचिंग ओपन होने वाली है, तो दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी है। तो आके आप आराम से सीख सकते हो दिल्ली के लोग, ठीक है। ये हर चीज़ सिखाऊंगा मैं, किस दिन बड़ा मोमेंटम होना है, किस दिन छोटा मोमेंटम होना है, किस दिन मार्केट साइडवे रहेगा, किस दिन बड़ा पैसा लगाना है, किस दिन छोटा पैसा लगाना है। ये हर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करता हूँ यहीं पे खत्म। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशु, आप देख रहे हैं लिटिल ट्रेडिंग चैनल। तो चलिए दोस्तों, कल के मार्केट का एनालाइज कर लेते हैं। कल मार्केट में क्या हो सकता है, आप लोग वीडियो को देखना पूरी, ताकि आपको टारगेट एंट्री एंड स्टॉप लॉस समझ में आ सके दोस्तों। उससे पहले आज के मार्केट की बात करते हैं कि आज के मार्केट में
क्या हुआ था और हमने क्या एनालाइज किया था। देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये देखो 14 तारीख का मार्केट है, ये 14 तारीख का मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, सेलर आए थे मार्केट में, मैंने आपको बताया था, फिर यहाँ से बायर ऐड हो गए थे, ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी। अब आप एक चीज़ बताना, जब मार्केट में यहाँ से सेलिंग हुई थी, इस ब्रेकआउट के बाद क्या सेलर लोग घुसे होंगे, कौन से वाले, रिटेलर वाले। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ हमेशा समझाता हूँ, रिटेलर वाले सेलर और रिटेलर वाले ऑपरेटर वाला सेलर, ये दोनों चीज़ समझाता हूँ। यहाँ ऑपरेटर वाला बैठा है सेलर, ब्रेकआउट हुआ तो रिटेलर वाला सेलर आया, कौन, हम और आप, और जैसे ये ब्रेकआउट हुआ वैसे ही मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने ऊपर को घुमा दिया दोस्तों। ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी। अब कल का मार्केट अपन लोगों ने कैसे प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि ये सेलर देखो, ये रिटेलर वाले तो आउट हो चुके हैं, लेकिन ये जो मार्केट में कल देखो ये जो बैठे हैं, ये रिटेलर वाले ब्रेकआउट के बाद बैठे हैं, तो यहाँ से भी तो बैठे थे कुछ लोग, तो ये लोग प्रॉफिट में होंगे। अब जब ये लोग प्रॉफिट में होंगे तो इन लोगों को मार्केट क्या करेगा, आउट करेगा। आप लोग अभी भी एक चीज़ देखना कि ऑपरेटर यहाँ बैठा था, इस चीज़ का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर कौन घुसा है, यहाँ पर रिटेलर, इस चीज़ का ब्रेकआउट के बाद रिटेलर घुसे होंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये ऑपरेटर वाला सेलर, फिर नीचे सेलिंग हुई तो रिटेलर वाले, तो अभी इसका ब्रेकआउट होना अभी बाकी रह गया है ना। तो इसके हिसाब से क्या समझ में आ रहा है, कल क्या होना चाहिए, मार्केट हमारा क्या बाइंग में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, पीछे के चार्ट को देख के। ठीक है, अब वो तो चार्ट हमने देख लिया, लेकिन जो आज का हमारा चार्ट है उसको समझते हैं पहले। मार्केट में यहाँ से बायर हुए, ब्रेकआउट हुआ, रिटेलर वाले बायर हुए, लेकिन ये देखो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, यहाँ से रिटेलर वाला घुसा है। ठीक है, रिटेलर वाला भी क्या बैठा है, प्रॉफिट में बैठा है, उसकी पोजीशन अभी कटी नहीं, पोजीशन कब कटती है, वो नीचे जाता तब। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होने वाला मार्केट में वो आप लोगों को समझना है। अब क्या करेगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये मार्केट नीचे आएगा और 25,183 का लेवल है, 25,183 का लेवल, इसको ब्रेक करे, मैं आपको समझा रहा हूँ समझना, इसको ब्रेक करता है, 183 का लेवल है, ये कम से कम 10-15 पॉइंट मान लो तो 173-70 के आसपास मान लो। जैसे ये नीचे आता है आप लोग क्या करोगे, यहाँ से कॉल की पोजीशन बाई कर लोगे दोस्तों। क्यों कर लोगे दोस्तों, उसके पीछे करेंगे ना, आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखो ये यहाँ पे सेलर, कुछ लोग आए होंगे यहाँ पे सेलर, ये मार्केट ट्रैप बनाता है। ठीक है, तो ये दोबारा से ये कर देता है, इसी वजह से मार्केट को क्या आना चाहिए, ये बाहर नहीं आ गए, इसी वजह से मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए। जैसे ब्रेकआउट करेगा तो रिटेलर यहाँ पर बायर इसमें मार्केट में ऑटोमेटिक घुस जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में कल क्या करना है, हमें बाइंग करना है 90%, लेकिन दोनों तरफ की चॉइस हमें रखनी होती है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही मार्केट हमारा चल जाता है दोस्तों। ठीक है, अब दूसरी तरफ से समझते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। अब यहाँ से समझना, अगर मार्केट में सेलिंग आएगी तो किस बेस पे आएगी, बायर प्रॉफिट में होना चाहिए। अब ऑपरेटर वाला बायर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, आपको समझ में आ गया, ऑपरेटर वाला बायर यहाँ बैठा है, तो अब मार्केट क्या करेगा, ऑपरेटर वाला, अब ब्रेकआउट हुआ, देखो एक ये ब्रेकआउट हुआ तब यहाँ पर रिटेलर एंटर हो गया हुआ, फिर ये ब्रेकआउट हुआ तो रिटेलर, तो अभी रिटेलर भी इसमें प्रॉफिट में बैठा है दोस्तों, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो मार्केट क्या करेगा, जैसे ही मार्केट अगर इससे ऊपर ओपन होते बता रहा हूँ ब्रेकआउट देता है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, सेलिंग करनी पड़ेगी। क्यों सेलिंग करनी पड़ेगी, फिर ये जो रिटेलर वाले बायर इसमें बैठे हैं इनको आउट मार्केट करेगा दोस्तों। और दूसरी बात सुन लो दोस्तों, मैंने कल आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम होगा, बड़ा मोमेंटम। अब मार्केट में कल बड़ा मोमेंटम नहीं होगा, कल क्या होगा, आपको उल्टी एंट्री दिलवाएगा और मार्केट दूसरी तरफ भाग जाया करेगा। ये साइडवेज में ये ऐसा ही होता है, उल्टी एंट्री आपको दिलाई, मार्केट दूसरे भाग गया, लेकिन दूसरी तरफ भी फुल नहीं भागेगा, फिर उल्टी एंट्री दिलाएगा, फिर उल्टा भाग जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे ही करने वाला है कि उल्टी एंट्री दिला के इधर उधर भाग जाएगा बार बार। तो आपको क्या करना है, बड़ी चालाकी से यहाँ पर काम करना है। मैंने आपको बता दिया, ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाए 10-20 पॉइंट, 53 चल रहा है, 53 से मान लो 73 के आसपास मान लो, 73-80 नहीं 73-75 के आसपास मान लो। जैसे ही आपको यहाँ मिलता है तो आप लोग क्या कर लेना, सेलिंग कर लेना। क्यों कर लेना, बता दी, नीचे बायर के स्टॉप लॉस हैं। कौन से बायर, रिटेलर बायर, समझ रहे हो, कौन सा बायर, रिटेलर बायर के स्टॉप लॉस हैं, इस वजह से यहाँ पर आप लोग क्या कर लेना, सेलिंग कर लेना। अब ये तो बात रही इसकी। अब बात करते हैं क्या कहते हैं ग्लोबल मार्केट की। देखो ग्लोबल मार्केट आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। देखो ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है सारी, देखो ये तो खैर इंडियन मार्केट है अपना पूरा, ठीक है, इससे तो कोई नहीं, चलो वो तो पॉजिटिव है ही। देखो ये देखो डाउ जोन्स, देखो डाउ जोन्स भी कितना 0.20% पॉजिटिव है, ठीक है। S&P देखो ये भी कुछ पॉजिटिव है, नेस्डैक भी पॉजिटिव है, स्मॉल कैप भी पॉजिटिव है, केवल S&P इंडिया ये क्या कहते हैं बिक्स है, बिक्स से हमारे कोई लेना देना नहीं। बिक्स से क्या, बिक्स तो नेगेटिव होगा तभी तो मार्केट पॉजिटिव होगा ना, बिक्स हमेशा उल्टा होता है, ये चीज़ आप लोगों को
पता होगी दोस्तों, ठीक है। और मार्केट जितने भी आपको दिख रहे हैं, अगर आप इनको कलेक्ट करोगे, जोड़ोगे तो पॉजिटिव ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो इससे क्या निकल रहा, क्या आ रहा है कि आपका मार्केट में कल पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में आराम से बन सकता है दोस्तों। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर यहाँ से हो गई होगी, क्योंकि ये मैंने पूरा मार्केट आप लोगों को यहाँ से क्लियर करा दिया है दोस्तों, ठीक है। ये तो ये ग्लोबल मार्केट वाली बात है ना, ग्लोबल मार्केट की बात होती है। अब बात करते हैं अपने जो ऑप्शन चेन से डाटा अपन लोग कलेक्ट करते हैं वो वाला। अब देखो निफ्टी 50 का है, ये निफ्टी कल ट्यूसडे है, समझ रहे हो, कल क्या है, ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे को मार्केट क्या करता है, एक्सपायरी सेंसेक्स की। तो कल हो सकता है कि छोटा मोमेंटम बहुत ज़्यादा रह जाए, मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले बता दी है। अब देखो इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे निकालते हैं वो आपको बताता हूँ। रेड लाइन डालेंगे, उससे हमको ये सीधे सीधा पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे हमारे मार्केट में निकलते हैं दोस्तों, ठीक है। आप देखना जितने ज़्यादा लोग इधर बैठे होंगे वो ये देखो, इधर 1,20,000 बैठा है, इधर 1,58,000 बैठा है। अब नीचे थोड़ा मूव करके देखते हैं, 1,58,000 के बाद कहीं ज़्यादा है। अब देखो 1,62,000 बैठा है, 1,58,000 बैठा है, लेकिन ये 3 गुना होना चाहिए। इधर चेक कर लेते हैं, 27 है, 27 दूनी 30, 30 दूनी 60, 30 या 90। तो ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हैं। पहले एक बार और चेक कर लेते हैं, 1,14,000 है, 1,14,000 का ये 20,000 ही है, तो ये भी हमारा हो गया। एक बार देख 3 गुना होना चाहिए, 1,20,000 है, 1,20,000 से 3 चौक 12 है ना। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर 4 गुने लोग बैठे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अब देखो 25,250, ये 32 दूनी 60 होते हैं, ये तो नॉर्मल हो जाएगा। तो 25,275, 25,275 पे हमें क्या करना है, ट्रेड लेनी है। 25,275, 25,275 के आसपास निकल के आ रहा है। देखो यहाँ कहीं निकल के आ रहा है, मैंने आपको यही दिखाया कि मार्केट इससे ऊपर नहीं, देखो मैंने क्या बताया था, इससे ऊपर निकले 72-73 तक मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आप लोग पी की ट्रेड ले लेना, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी, वही चीज़ इसमें बता रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे दिखेगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हों, 1,62,000 सबसे ज़्यादा लोग हैं, कहाँ पर है, 26,000 पर। अब इसका 26,000 देख लो, 26,000 कहाँ, 25,000 ये लो, 26,000 तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, 26,000 तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। यहाँ पे कहीं रेड लाइन डलेगी जाके अपनी 26,000 पे। अब 26,000 को मैं रेड कर देता हूँ, ये रेड, ये स्ट्रॉन्ग इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस। अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पास में होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इधर 66,000 लोग हैं, इधर 1,36,000 हैं, तो ये हो गया 1,17,000 लोग हैं। 40 दूनी 80, 40 दिया, तो ये यहाँ से ये लौट के मान जाएगा, मतलब 25,100, 25,100 इसका क्या हो गया, सपोर्ट। देखो 25,120 ये यहाँ तक निकल के आ रहा है, ठीक है। ये इसका सपोर्ट हो गया, कैसे हो गया वो अब मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट में सपोर्ट कैसे बनेगा, यहाँ से ये आए और 100 कितना है, 100 के आसपास था। मैंने क्या बोला था, ये तो चलो इसको ब्लू करता हूँ, क्योंकि इसमें हमें ब्लू में काम है। ये हो गया। अब यहाँ से आप समझना, ये रिटेलर के जब तक देखो ये बताता हूँ, और मार्केट ऊपर से आएगा तो इस तक आ सकता है यहाँ पर, लेकिन एकदम नहीं आने वाला, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिटेलर के स्टॉप लॉस यहाँ तक है, और जब तक रिटेलर कब तक नहीं भागेंगे, जब तक ये यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसके पास इतना गैप बचा ऑप्शन चेन के हिसाब से, लेकिन हमें ट्रेड लेनी थी, वो तो मैंने आपको समझा दिया। अभी मैं क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज भी करूँगा दोस्तों, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज करूंगा मैं, तो उसमें आप लोगों को बिल्कुल देखो क्रिप्टो मार्केट भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इस वजह से मैं क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज करूंगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं कहाँ पर है, ठीक है। जहाँ सबसे ज़्यादा लोग बैठे, 1,26,000 बैठे हैं, 1,26,000 बैठे हैं, और इधर तो कोई है नहीं, तो 1,26,000 ही इसका स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। 1,36,000, 1,26,000 ये सबसे ज़्यादा लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका रेड कैंडल डाल सकते हो आप, कितने हुए, 25,200, 25,200 ये यहाँ पर दिखा रहा है रेड कैंडल। लेकिन इससे नीचे तो ये सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो ये नीचे आ सकता है ऐसे चांस में। अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो कोई हमारी दिक्कत वाली बात नहीं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर ये सच समझ में आ गई तो मैं क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज आप लोगों के लिए करता हूं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट 5 मिनट पर नहीं कर सकते, क्रिप्टो मार्केट को 1 आवर पर कर सकते हैं दोस्तों।
ठीक है। तो क्रिप्टो मार्केट को हम बनावर पर समझेंगे। ये चीज़ मैंने पहले से मोमेंटम बताया हुआ था, लेकिन किनको जो लोग अभी कोचिंग वगैरह पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये मोमेंटम पहले से बताया हुआ था, ठीक है। अब तो आप लोगों को तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि भाई कैसे बताऊँ आप लोगों को, बताओ आप लोग। अब मैं आज से क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज कर रहा हूँ, तो आज से आप लोगों को मैं समझा दूंगा, समझ रहे हो। आज से मैं क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज कर रहा हूँ, तो आज से आप लोगों को ये चीज़ मैं पहले से समझा दूंगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। अब आप एक चीज़ समझना और मेरे को आप लोग बताना, ठीक है। एक चीज़ समझना और आप लोग मुझे बताना। देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, बायर सेलर बताता हूँ, वही चीज़ यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। ऑपरेटर बैठा कौन सा, सेलर वाला। इस चीज़ का ब्रेकआउट हुआ, कौन बैठा, रिटेलर सेलर, ठीक है। कौन बैठा, रिटेलर सेलर। अब मैंने क्या बताया, जितना मार्केट मूवमेंट करता उसका मोमेंटम इस क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसका मोमेंटम हो चुका है पूरा, ठीक है। इसका मोमेंटम हो चुका पूरा, तो मार्केट क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसे बाइंग करनी पड़ेगी। कहाँ तक करनी पड़ेगी, ये रिटेलर, जहाँ तक रिटेलर घुसा था, रिटेलर घुसे था तो रिटेलर को ये आउट कर देगा, फिर मार्केट चाहे कुछ भी करे दोस्तों, ठीक है। कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर भी सेलर है, ब्रेकआउट के बाद रिटेलर सेलर है, और रिटेलर सेलर का हो गया टारगेट पूरा, और टारगेट पूरा हो गया तो मार्केट यहाँ से बैक चला जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन कितने टाइम में जाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, वो तो बाद की बात है दोस्तों, है ना। तो यहाँ से मार्केट क्या करना चाहिए, बाइंग में चला जाना चाहिए। आप लोग जैसे पोजीशन बनाना चाहो तो बाइंग की पोजीशन यहाँ से आराम से बना सकते हो, बाइंग की पोजीशन यहाँ से आराम से बना सकते हो। मस्त यहाँ पर अच्छा खासा आपको पैसा देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया बिटकॉइन का। अब देखो इथेरियम का देख लेते हैं, इथेरियम में क्या चल रहा है मार्केट में। इथेरियम देखते हैं दोस्तों, इथेरियम कहाँ है, इथेरियम ये है, ठीक है। ये इथेरियम 1 आवर है दोस्तों, ये 1 आवर की कैंडल है। और वैसे इसे हम 4 आवर पर करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। देखो 4 आवर पर कर लेता हूँ इसका मैं, हो गया 4 आवर पर, ठीक है। अब जैसे 4 आवर पर अगर मैं आपको शॉर्ट पोजीशन बताना चाहूँ तो आराम से आप लोगों को मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि शॉर्ट पोजीशन में इथेरियम में अभी क्या होने वाला है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आप इस चीज़ को देखना। अब देखो ये क्या कहते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, मैं थोड़ी लाइन डाल देता हूँ। जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है तो इसका आपको टारगेट कहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। केवल इतने पॉइंट आप लोग रख सकते हो। अभी जैसे शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हो 1-2 घंटे के लिए, तो आपको ये टारगेट मिल जाएगा। कितना चल रहा है, 66 चल रहा है, 66 से 43, 20-30 पॉइंट आपको ये डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे सेलिंग में। अभी प्रेजेंट में कोई सेलिंग करना चाहता है तो, ठीक है, प्रेजेंट में कोई सेलिंग करना चाहता है तो आपको 20-30 पॉइंट आराम से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद बाइंग भी आ सकती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, बाइंग भी आ सकती है आराम से। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए मैं अच्छी वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है वो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पे अपनी मेन ऑफिस है। और अभी क्या कहते हैं, दिल्ली में भी अपना ओपन होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो दिल्ली में भी अपनी कोचिंग ओपन होने वाली है, तो दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी है। तो आके आप आराम से सीख सकते हो दिल्ली के लोग, ठीक है। ये हर चीज़ सिखाऊंगा मैं, किस दिन बड़ा मोमेंटम होना है, किस दिन छोटा मोमेंटम होना है, किस दिन मार्केट साइडवे रहेगा, किस दिन बड़ा पैसा लगाना है, किस दिन छोटा पैसा लगाना है। ये हर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करता हूँ यहीं पे खत्म। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशु, आप देख रहे हैं लिटिल ट्रेडिंग चैनल। तो चलिए दोस्तों, कल के मार्केट का एनालाइज कर लेते हैं। कल मार्केट में क्या हो सकता है, आप लोग वीडियो को देखना पूरी, ताकि आपको टारगेट एंट्री एंड स्टॉप लॉस समझ में आ सके दोस्तों। उससे पहले आज के मार्केट की बात करते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ था और हमने क्या एनालाइज किया था। देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये देखो 14 तारीख का मार्केट है। ये 14 तारीख का मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, सेलर आए थे मार्केट में, मैंने आपको बताया था, फिर यहाँ से बायर ऐड हो गए थे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी। अब आप एक चीज़ बताना, जब मार्केट में यहाँ से सेलिंग हुई थी, इस ब्रेकआउट के बाद क्या सेलर लोग घुसे होंगे, कौन से वाले, रिटेलर वाले, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ हमेशा समझाता हूँ, रिटेलर वाले सेलर और रिटेलर वाले ऑपरेटर वाला सेलर, ये दोनों चीज़ समझाता हूँ। यहाँ ऑपरेटर वाला बैठा है सेलर, ब्रेकआउट हुआ तो रिटेलर वाला सेलर आया, कौन,
हम और आप, और जैसे ये ब्रेकआउट हुआ वैसे ही मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने ऊपर को घुमा दिया दोस्तों। ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी। अब कल का मार्केट अपन लोगों ने कैसे प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि ये सेलर देखो ये रिटेलर वाले तो आउट हो चुके हैं, लेकिन ये जो मार्केट में कल देखो ये जो बैठे हैं ये रिटेलर वाले ब्रेकआउट के बाद बैठे हैं, तो यहाँ से भी तो बैठे थे कुछ लोग, तो ये लोग प्रॉफिट में होंगे। अब जब ये लोग प्रॉफिट में होंगे तो इन लोगों को मार्केट क्या करेगा, आउट करेगा। आप लोग अभी भी एक चीज़ देखना कि ऑपरेटर यहाँ बैठा था, इस चीज़ का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर कौन घुसा है, यहाँ पर रिटेलर, इस चीज़ का ब्रेकआउट के बाद रिटेलर घुसे होंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये ऑपरेटर वाला सेलर है, फिर नीचे सेलिंग हुई तो रिटेलर वाले, तो अभी इसका ब्रेकआउट होना अभी बाकी रह गया है ना। तो इसके हिसाब से क्या समझ में आ रहा है, कल क्या होना चाहिए, मार्केट हमारा क्या बाइंग में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, पीछे के चार्ट को देख के, ठीक है। अब वो तो चार्ट हमने देख लिया, लेकिन जो आज का हमारा चार्ट है उसको समझते हैं पहले। मार्केट में यहाँ से बायर हुए, ब्रेकआउट हुआ, रिटेलर वाले बायर हुए, लेकिन ये देखो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, यहाँ से रिटेलर वाला घुसा है, ठीक है। रिटेलर वाला भी क्या बैठा है, प्रॉफिट में बैठा है, उसकी पोजीशन अभी कटी नहीं, पोजीशन कब कटती है, वो नीचे जाता तब, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है मार्केट में वो आप लोगों को समझना है। अब क्या करेगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये मार्केट नीचे आएगा और 25,183 का लेवल है, 25,183 का लेवल, इसको ब्रेक करे, मैं आपको समझा रहा हूँ समझना, इसको ब्रेक करता है, 183 का लेवल है, ये कम से कम 10-15 पॉइंट मान लो तो 173-70 के आसपास मान लो। जैसे ये नीचे आता है आप लोग क्या करोगे, यहाँ से कॉल की पोजीशन बाई कर लोगे दोस्तों। क्यों कर लोगे दोस्तों, उसके पीछे करेंगे ना, आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखो ये यहाँ पे सेलर कुछ लोग आए होंगे, यहाँ पे सेलर ये मार्केट ट्रैप बनाता है, ठीक है। तो ये दोबारा से ये कर देता है, इसी वजह से मार्केट को क्या आना चाहिए, ये बायर नहीं आ गए, इसी वजह से मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए। जैसे ब्रेकआउट करेगा तो रिटेलर यहाँ पर बायर इसमें मार्केट में ऑटोमेटिक घुस जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में कल क्या करना है, हमें बाइंग करना है 90%, लेकिन दोनों तरफ की चॉइस हमें रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही मार्केट हमारा चल जाता है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी तरफ से समझते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। अब यहाँ से समझना, अगर मार्केट में सेलिंग आएगी तो किस बेस पे आएगी, बायर प्रॉफिट में होना चाहिए। अब ऑपरेटर वाला बायर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। ऑपरेटर वाला बायर यहाँ बैठा है, तो अब मार्केट क्या करेगा, ऑपरेटर वाला, अब ब्रेकआउट हुआ, देखो एक ये ब्रेकआउट हुआ तब यहाँ पर रिटेलर एंटर हो गया हुआ, फिर ये ब्रेकआउट हुआ तो रिटेलर, तो अभी रिटेलर भी इसमें प्रॉफिट में बैठा है दोस्तों, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो मार्केट क्या करेगा, जैसे ही मार्केट अगर इससे ऊपर ओपन होते बता रहा हूँ ब्रेकआउट देता है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, सेलिंग करनी पड़ेगी। क्यों सेलिंग करनी पड़ेगी, फिर ये जो रिटेलर वाले बायर इसमें बैठे इनको आउट मार्केट करेगा दोस्तों। और दूसरी बात सुन लो दोस्तों, मैंने कल आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम होगा, बड़ा मोमेंटम। अब मार्केट में कल बड़ा मोमेंटम नहीं होगा, कल क्या होगा, आपको उल्टी एंट्री दिलवाएगा और मार्केट दूसरी तरफ भाग जाया करेगा। ये साइडवेज में ये ऐसा ही होता है, उल्टी एंट्री आपको दिलाई, मार्केट दूसरे भाग गया, लेकिन दूसरी तरफ भी फुल नहीं भागेगा, फिर उल्टी एंट्री दिलाएगा, फिर उल्टा भाग जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे ही करने वाला है कि उल्टी एंट्री दिला के इधर उधर भाग जाएगा बार बार। तो आपको क्या करना है, बड़ी चालाकी से यहाँ पर काम करना है। मैंने आपको बता दिया, ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाए 10-20 पॉइंट, 53 चल रहा है, 53 से मान लो 73 के आसपास मान लो, 73-80 नहीं 73-75 के आसपास मान लो। जैसे ही आपको यहाँ मिलता है तो आप लोग क्या कर लेना, सेलिंग कर लेना। क्यों कर लेना बता दिए, नीचे बायर के स्टॉप लॉस हैं। कौन से बायर, रिटेलर बायर, समझ रहे हो, कौन सा बायर, रिटेलर बायर के स्टॉप लॉस हैं, इस वजह से यहाँ पर आप लोग क्या कर लेना, सेलिंग कर लेना। अब ये तो बात रही इसकी। अब बात करते हैं क्या कहते हैं ग्लोबल मार्केट की। देखो ग्लोबल मार्केट आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। देखो ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है सारी, देखो ये तो खैर इंडियन मार्केट है अपना पूरा, ठीक है, इससे तो कोई नहीं, चलो वो तो पॉजिटिव है ही। देखो ये देखो डाउ जोन्स, देखो डाउ जोन्स भी कितना 0.20% पॉजिटिव है, ठीक है। S&P देखो ये भी कुछ पॉजिटिव है, नेस्डैक भी पॉजिटिव है, स्मॉल कैप भी पॉजिटिव है, केवल S&P इंडिया ये क्या कहते हैं बिक्स है, बिक्स से हमारे कोई लेना देना नहीं। बिक्स से क्या, बिक्स तो नेगेटिव होगा तभी तो मार्केट पॉजिटिव होगा ना, बिक्स हमेशा उल्टा होता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी दोस्तों, ठीक है। और मार्केट जितने भी आपको दिख रहे हैं, अगर आप इनको कलेक्ट करोगे, जोड़ोगे तो पॉजिटिव ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो इससे क्या निकल रहा, क्या आ रहा है कि आपका मार्केट में कल पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में आराम से बन सकता है दोस्तों। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर यहाँ से हो गई होगी, क्योंकि ये मैंने पूरा मार्केट आप लोगों को यहाँ से क्लियर करा दिया है दोस्तों, ठीक है। ये तो ये ग्लोबल मार्केट वाली बात है ना, ग्लोबल मार्केट की बात होती। अब बात करते हैं अपने जो ऑप्शन चेन से डाटा अपन लोग कलेक्ट करते हैं वो वाला। अब देखो निफ्टी 50 का है, ये निफ्टी कल ट्यूसडे है,
समझ रहे हो। कल क्या है, ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को मार्केट क्या करता है, एक्सपायरी सेंसेक्स की, तो कल हो सकता है कि छोटा मोमेंटम बहुत ज़्यादा रह जाए। मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले ही बता दी है। अब देखो इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे निकालते हैं वो आपको बताता हूँ। रेड लाइन डालेंगे, उससे हमको ये सीधे सीधा पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे हमारे मार्केट में निकलते हैं दोस्तों, ठीक है। आप देखना जितने ज़्यादा लोग इधर बैठे होंगे वो ये देखो, इधर 1,20,000 बैठा है, इधर 1,58,000 बैठा है। अब नीचे थोड़ा मूव करके देखते हैं, 1,58,000 के बाद कहीं ज़्यादा है। अब देखो 1,62,000 बैठा है, 1,58,000 बैठा है, लेकिन ये 3 गुना होना चाहिए। इधर चेक कर लेते हैं, 27 है, 27 दूनी में 30, 30 दूनी 60, 30 या 90, तो ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हैं। पहले एक बार और चेक कर लेते हैं, 1,14,000 है, 1,14,000 का ये 20,000 ही है, तो ये भी हमारा हो गया। एक बार देख 3 गुना होना चाहिए, 1,20,000 है, 1,20,000 से 3 चौक 12 है ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे 4 गुने लोग बैठे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अब देखो 25,250, ये 32 दूनी 60 होते हैं, ये तो नॉर्मल हो जाएगा। तो 25,275, 25,275 पे हमें क्या करना है, ट्रेड लेनी है। 25,275, 25,275 के आसपास निकल के आ रहा है। देखो यहाँ कहीं निकल के आ रहा है। मैंने आपको यही दिखाया कि मार्केट इससे ऊपर नहीं, देखो मैंने क्या बताया था, इससे ऊपर निकले 72-73 तक मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आप लोग पी की ट्रेड ले लेना, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी, वही चीज़ इसमें बता रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे दिखेगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हों। 1,62,000 सबसे ज़्यादा लोग हैं, कहाँ पर है, 26,000 पर। अब इसका 26,000 देख लो, 26,000 कहाँ, 25,000 ये है, लो 26,000 तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। 26,000 तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। यहाँ पे कहीं रेड लाइन डलेगी जाके अपनी 26,000 पे। अब 26,000 को मैं रेड कर देता हूँ। ये रेड, ये स्ट्रॉन्ग इसका क्या हुआ, रेजिस्टेंस। अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पास में होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इधर 66,000 लोग हैं, इधर 1,36,000 हैं, तो ये हो गया 1,17,000 लोग हैं। 40 दूनी 80, 40 दिया, तो ये यहाँ से लौट के मान जाएगा, मतलब 25,100, 25,100 इसका क्या हो गया, सपोर्ट। देखो 25,120 ये यहाँ तक निकल के आ रहा है, ठीक है। ये इसका सपोर्ट हो गया। कैसे हो गया वो अब मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट में सपोर्ट कैसे बनेगा, यहाँ से ये आए और 100 कितना है, 100 के आसपास था। मैंने क्या बोला था, ये तो चलो इसको ब्लू करता हूँ क्योंकि इसमें हमें ब्लू में काम है। ये हो गया। अब यहाँ से आप समझना, ये रिटेलर के जब तक, देखो ये बताता हूँ, और मार्केट ऊपर से आएगा तो इस तक आ सकता है यहाँ पर, लेकिन एकदम नहीं आने वाला। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये रिटेलर के स्टॉप लॉस यहाँ तक हैं, और जब तक रिटेलर कब तक नहीं भागेंगे, जब तक ये यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसके पास इतना गैप बचा ऑप्शन चेन के हिसाब से, लेकिन हमें ट्रेड लेनी थी, वो तो मैंने आपको समझा दिया। अभी मैं क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज भी करूँगा दोस्तों, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज करूंगा मैं, तो उसमें आप लोगों को बिल्कुल देखो क्रिप्टो मार्केट भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इस वजह से मैं क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज करूंगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं कहाँ पर है, ठीक है। जहाँ सबसे ज़्यादा लोग बैठे, 1,26,000 बैठे हैं, 1,26,000 बैठे हैं, और इधर तो कोई है नहीं, तो 1,26,000 ही इसका स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। 1,36,000, 1,26,000 ये सबसे ज़्यादा लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका रेड कैंडल डाल सकते हो आप। कितने हुए, 25,200, 25,200 ये यहाँ पर दिखा रहा है रेड कैंडल, लेकिन इससे नीचे तो ये सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो ये नीचे आ सकता है ऐसे चांस में। अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो कोई हमारी दिक्कत वाली बात नहीं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर ये सही समझ में आ गई तो मैं क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज आप लोगों के लिए करता हूं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट 5 मिनट पर नहीं कर सकते, क्रिप्टो मार्केट को 1 आवर पर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्रिप्टो मार्केट को हम 1 आवर पर समझेंगे। ये चीज़ मैंने पहले से मोमेंटम बताया हुआ था, लेकिन किनको जो लोग अभी कोचिंग वगैरह पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये मोमेंटम पहले से बताया हुआ था, ठीक है। अब तो आप लोगों को तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि भाई कैसे बताऊँ आप लोगों को, बताओ आप लोग। अब मैं आज से क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज कर रहा हूँ, तो आज से आप लोगों को मैं समझा दूंगा, समझ रहे हो। आज से मैं क्रिप्टो मार्केट का एनालाइज कर रहा हूँ, तो आज से आप लोगों को ये चीज़ मैं पहले से समझा दूंगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। अब आप एक चीज़ समझना और मेरे को आप लोग बताना, ठीक है। एक चीज़ समझना और आप लोग मुझे बताना। देखो
मैं आपको क्या बताता हूँ, बायर सेलर बताता हूँ, वही चीज़ यहाँ पे हो, कुछ भी नया नहीं है। ऑपरेटर बैठा कौन सा, सेलर वाला। इस चीज़ का ब्रेकआउट हुआ, कौन बैठा, रिटेलर सेलर, ठीक है, कौन बैठा, रिटेलर सेलर। अब मैंने क्या बताया, जितना मार्केट मूवमेंट करता उसका मोमेंटम इस क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसका मोमेंटम हो चुका है पूरा, ठीक है, इसका मोमेंटम हो चुका है पूरा, तो मार्केट क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसे बाइंग करनी पड़ेगी। कहाँ तक करनी पड़ेगी, ये रिटेलर, जहाँ तक रिटेलर घुसा था, रिटेलर घुसे तो रिटेलर को ये आउट कर देगा, फिर मार्केट चाहे कुछ भी करे दोस्तों, ठीक है। कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर भी सेलर है, ब्रेकआउट के बाद रिटेलर सेलर है, और रिटेलर सेलर का हो गया टारगेट पूरा, और टारगेट पूरा हो गया तो मार्केट यहाँ से बैक चला जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन कितने टाइम में जाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, वो तो बाद की बात है दोस्तों, है ना। तो यहाँ से मार्केट क्या करना चाहिए, बाइंग में चला जाना चाहिए। आप लोग जैसे पोजीशन बनाना चाहो तो बाइंग की पोजीशन यहाँ से आराम से बना सकते हो, बाइंग की पोजीशन यहाँ से आराम से बना सकते हो। मस्त यहाँ पर अच्छा खासा आपको पैसा देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया बिटकॉइन का। अब देखो इथेरियम का देख लेते हैं, इथेरियम में क्या चल रहा है मार्केट में। इथेरियम देखते हैं दोस्तों, इथेरियम कहाँ है, इथेरियम ये है, ठीक है। ये इथेरियम 1 आवर है दोस्तों, ये 1 आवर की कैंडल है। और वैसे इसे हम 4 आवर पर करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। देखो 4 आवर पर कर लेता हूँ इसका मैं, हो गया 4 आवर पर, ठीक है। अब जैसे 4 आवर पर अगर मैं आपको शॉर्ट पोजीशन बताना चाहूँ तो आराम से आप लोगों को मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि शॉर्ट पोजीशन में इथेरियम में अभी क्या होने वाला है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आप इस चीज़ को देखना। अब देखो ये क्या कहते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, मैं थोड़ी लाइन डाल देता हूँ। जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है तो इसका आपको टारगेट कहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। केवल इतने पॉइंट आप लोग रख सकते हो। अभी जैसे शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हो 1-2 घंटे के लिए तो आपको ये टारगेट मिल जाएगा। कितना चल रहा है, 66 चल रहा है, 66 से 43, 20-30 पॉइंट आपको ये डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे सेलिंग में। अभी प्रेजेंट में कोई सेलिंग करना चाहता है तो, ठीक है, प्रेजेंट में कोई सेलिंग करना चाहता है तो आपको 20-30 पॉइंट आराम से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद बाइंग भी आ सकती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, बाइंग भी आ सकती है आराम से। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए मैं अच्छी वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, और आप लोगों को बताना चाहूँगा जो भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है वो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पे अपनी मेन ऑफिस है। और अभी क्या कहते हैं, दिल्ली में भी अपना ओपन होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो दिल्ली में भी अपनी कोचिंग ओपन होने वाली है, तो दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी है। तो आके आप आराम से सीख सकते हो दिल्ली के लोग, ठीक है। ये हर चीज़ सिखाऊंगा मैं, किस दिन बड़ा मोमेंटम होना है, किस दिन छोटा मोमेंटम होना है, किस दिन मार्केट साइड में रहेगा, किस दिन बड़ा पैसा लगाना है, किस दिन छोटा पैसा लगाना है। ये हर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करता हूँ यहीं पे ख़त्म। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।